ओम नमः पितृभ्यः। यूट्यूब चैनल पुण्याकृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, पिछले एपिसोड में गया श्राद्ध विवेचन क्रम में 17 दिवसीय श्राद्ध की संबंधी विधियों की जानकारी आपको दी गई। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वो जो मेरे बड़े बृहद आलेख के का वो अंश था वो आपको मैंने दिखलाया और यथासंभव उसे विश्लेषित भी किया। वो अधिकतम हुआ, सर्वश्रेष्ठ 17 दिवसीय पूर्ण गया श्राद्ध की जो विधि है वो उसके बारे में हुआ। अब सीधे वहाँ से नीचे आते हैं। पूर्व विश्लेषण प्रसंग में हम आपको बता चुके हैं कि मुख्य रूप से सर्वोत्तम विधि जो है वो 17 दिवसीय क्रिया है और न्यूनतम 1 दिवसीय क्रिया है। तो सबसे ऊपर की बात बता करके अब पहले हम सबसे नीचे वाली बात बता दे रहे हैं। बीच में यदि अवसर मिला तो फिर बीच वाली और चीज़ों की भी चर्चा कर दूंगा, नहीं भी कर सकता हूँ, अभी उसके संबंध में कुछ नहीं कर रहा हूँ। नीचे वाली विधि पर अब सीधे आते हैं। नीचे वाली जो विधि है यानी 1 दिवसीय विधि में हम क्या करेंगे? जैसे हम किसी भी बड़ी चीज को हम छोटा कर रहे हैं तो छोटा करने की भी एक सीमा होती है ना। क्या उसमें से हम संक्षेपण करें, क्या काटें कि उसकी आत्मा बची रह जाए। ये ठीक उसी तरह से आप इसको एकदम मानव आकृति पर आप समझिए, ये हमारा मानव शरीर है। यदि एक गर्दन को ही काट देंगे तो क्या स्थिति होगी? और अगर एक उंगली कट जाती है, ये छोटी वाली एक उंगली कटी, तो क्या होगा? आप माने इस दृष्टिकोण से आप विचार करें तो आपको खुद समझ, मुझे विश्लेषण अधिक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैंने प्रथम ये कहा और ये दूसरा भी यहाँ से क्रमिक चलिए। ये 5 उंगलियां हैं परमात्मा की दी हुई। 5 उंगलियों का अपना अपना अलग कर्तव्य है। परमात्मा ने बहुत सोच समझ करके इसका निर्माण किया है। तो हम किसको, हम अगर छेदन हो रहा है, संक्षेपण, यहाँ हम उस संक्षेपण के लिए हम यहाँ पर छेदन का प्रयोग कर रहे हैं उदाहरण के लिए, तो क्रमशः एक उंगली अगर कट गई तो ऐसा नहीं है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से क्रमशः आते जाइए। हाँ, लेकिन कर्म क्षेत्र जो ये काम करने का जो ये मेरा ये जो कर्मेंद्रिय है, अब इसमें तो हाथ तो ये चारों उंगलियां हैं, लेकिन यदि अंगूठे को ही हम काट दें तो क्या होगा? और अंगूठा कटने का तो सबसे बड़ा प्रमाण हमारे महाभारत में उपलब्ध है, एकलव्य और द्रोणाचार्य वाला प्रसंग। अंगूठा कट जाना यानी हमारी कर्मेंद्रिय, बहुत बड़े कर्मेंद्रिय का लोग, उससे हम वंचित हो गए। वो भी दाहिने हाथ का अंगूठा। हाथ कटा, इतने दूर तक कटा, इतना कटा, इतना कटा, पैर कटा। लेकिन जीवन का जो प्रश्न है, जहाँ तक जीवन का, कल भी मैं किसी अन्य प्रसंग में ये बताया था कि मूल जो मेरा है, ये बाकी तो सारी शाखाएं हैं। एक हमको इसको अगर एक वृक्ष मान लें तो बाकी सारी शाखाएं हैं। मूल जो है हमारा ये है, आपका ये मास्टर सर्वर यही है, सब कुछ यही है। और यहाँ से लेकर के आपके ये जो जिसको मेडिकल वाले मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, ये जो भाग है, यहाँ से होते हुए नीचे जो सब पूरा आपका मेरुदंड का भाग जा रहा है और अंतिम गुदा मार्ग के अंतिम भाग में जो समाप्त हो रहा है शंकुकार बन करके, ये आपका ये मतलब कि एक स्तंभ है। इस स्तंभ पर ये आपका सिर का सर्वर, मेरुदंड को स्तंभ मान लीजिए और ये सिर पर आपका ये सर्वर टिका हुआ है। आप ठीक ठाक हैं। तंत्र और ज्ञान की भाषा के योग की भाषा में अगर समझे तो आप ठीक ठाक है, कुछ नहीं नुकसान हुआ है। हाथ कट गया, पैर कट गया, कमर जांग तक पैर कटा हुआ है, लेकिन ये अगर आपका है तो आप ठीक ठाक हैं।
आप जीवित हैं। तो संक्षेपण क्रम में हम क्या काटें उस पर चर्चा करते हुए तो अंतिम बात कह रहे हैं कि इसको तो बचा लो। उसके लिए हमें कौन सी एक दिवसीय क्रिया में हम क्या करेंगे, अब उसकी चर्चा करें। ये समझाने के लिए इतना ये आपके मानव शरीर का हमने उदाहरण दिया कि मान लीजिए कि ये संपूर्ण गया श्राद्ध की जो क्रिया है 17 दिवसीय एक पूर्ण शरीर है। अब इसमें से अगर हमको छेदन करने की, संक्षेपण करने की लाचारी है तो हम कहाँ किस अंग का हम छेदन करें, किस वेदी का हम संक्षेपण करें। और बाकी जो बीच में जो और क्रम जो आ रहा है 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय का जो क्रम है, 9-11 को नहीं लिया है शास्त्रज्ञों ने। अभी मेरे सामने जो कल भी मैं दिखलाया था, कल या परसों के एपिसोड, पिछले एपिसोड में जो गोरखपुर से प्रकाशित गया श्राद्ध पद्धति, वहाँ भी देख रहे हैं कि वो बस 7, उसके आगे 9-11 संख्याएं शेष हैं लेकिन उसको नहीं लिया है। 17 से अब उसका भी एक बहुत, अगर इसके गहराई में जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ तो इस पर लंबी बातें हो सकती हैं कि क्यों हम पूर्ण से जब नीचे आए तो सीधे हम 7 पर आए, और फिर क्रम भी 7, 3 सबका एक एक मतलब बातों का बृहत विश्लेषण है। तो आम व्यक्ति को बहुत विश्लेषणों में गहराई में जाना भी ये अभिष्ट नहीं है, वो बल्कि भ्रमित और विषयांतरित होने लगेंगे। इसलिए मूल बातों पर ही हम केवल ध्यान दिला देते हैं और साथ साथ तब कहेंगे कि जब बाकी सब बात कहनी ही नहीं तो इन बातों को कहते क्या हो। वो कहते इसलिए हैं कि जो चंद, जो इन हमारे श्रोताओं में जो चंद लोग होंगे जो मूल के खोज वाले होंगे बहुत लोग, वो उन्हें एक दिशा निर्देश मिल जाएगा। उनके लिए एक संकेत भी मैं साथ साथ देते जा रहा हूँ। आम लोगों को, आम दर्शकों को बाकी सारी प्रक्रियाओं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कुछ खास, अगर 1000 में एक व्यक्ति भी मेरे श्रोताओं में अगर ऐसा होगा जो कि योग का अन्वेषी होगा, तंत्र का अन्वेषी होगा, उसे मेरे इस संकेत से बहुत बड़ा संकेत मिल जाएगा और वो आगे अपनी रास्ता पर चलेगा। अब एक दिवसीय की बात पर हम आते हैं। एक दिवसीय में हम क्या करेंगे, एकदम अंतिम वाले की बात कर रहे हैं। जब हमें आत्मा की रक्षा, माने गया श्राद्ध की आत्मा की रक्षा हम कर रहे हैं। गया श्राद्ध का शरीर अंग भंग हो करके भी, अंग छेदित होकर के भी जीवित रहेगा, कार्य करेगा। हालांकि जहां ये विधि की चर्चा की गई है वहां स्पष्ट लिखा गया है कि ये अति आपात स्थिति की बात है। अति आपात स्थिति, और सामान्य स्थिति को आपात स्थिति घोषित न करे, उसे प्रमाणित न करे। लाचारी की लाचारी है, वास्तव में अगर लाचारी है तो ईश्वर भी देख रहे हैं कि आपके वाकई लाचारी है। आप समाज को, हमको, आपको, उसको ठग सकते हैं, बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, उस परमात्मा को नहीं फुसला सकते हैं, उसे पता है। एकदम स्पष्ट कहा गया है। मेरे पास वही पुस्तक अभी मैं अपने सामने रखे हुए हूँ, उसी के आधार पर आपको बीच बीच में जरूरत पड़ेगा तो पुस्तक की पंक्तियों को सीधे आपसे हम आपका वाचन करके आपको हम बताएंगे। स्पष्ट कह रहे हैं कि समय के अत्यंताभाव के कारण अथवा पिंडदान कर्ता की शारीरिक असमर्थता इत्यादि कारणों से जो व्यक्ति 3 दिवस तक भी गया जी में टिक करके, रह करके, वास करके जो श्राद्ध 3 दिवसीय भी नहीं कर सकता है, तो उसे एक दिन में गया श्राद्ध करके पितरों से माने अपने मनोकामना पूर्ति की अभिलाषा रख सकता है, अभिलाषा रख सकता, माने आप वैलिड हो गए इसके लिए, आप ये चलिए एक दिवसीय भी आप कर। यह गया श्राद्ध अवश्य, इसका ये मतलब नहीं है कि हम यही करें। एकदम अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि अवश्य कर्तव्यता की सिद्धि है। इस वाक्य में, इस निर्देश में ही अवश्य कर माने अपरिहार्य की बात जो कहते हैं, अवश्य कर्तव्यता के क्रम में ये बात कही जा रही है, न कि इसी को ही आप मान लें और ये हवाला देने लगे। भी वहीं पर उसी सारे प्रसंग तो सबसे ज़्यादा 18 पुराण में, वायु पुराण में ये प्रसंग है, तो उस क्रम में ये चीज़ें वहाँ भी आई है।
अभी वो इसके प्रसंग का ये वो श्लोक मुझे स्मरण नहीं है, इसलिए मैं श्लोक की चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, केवल दिशा निर्देश दे देता हूँ कि अब करना क्या है उसमें। अत्यावश्यक माने अकर्तव्यता की स्थिति, आवश्यक कर्तव्यता की स्थिति में ये काम कहा गया, अधिकार दिया जा रहा है कि आप कर लीजिए। लेकिन आलस्य और प्रमाद को, कंजूसी को, कृपणता, कंजूसी, आलस्य, प्रमाद, इसको ढाल मत बनाइए, क्योंकि वो समझने वाला समझ रहा है, आप धोखा नहीं दे सकते, उसके साथ छल नहीं कर सकते हैं। आपके क्षण क्षण का कड़कड़ का आपके मन में जो भी एक विचार, छोटे छोटे विचार भी उपजते हैं, तो वहाँ पर वो सूचना पहुँच जाती है, सारा आपका रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पर। करना क्या है एक दिवसीय में? फल्गु, अब ध्यान दें, अब यहाँ पर एक दिवसीय क्रम में परिहार एकदम शॉर्ट बता दिए हैं। यहाँ पुनपुन की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरे हाथ में जो पुस्तक है, इस पुस्तक में पुनपुन की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं इस पुस्तक के लेखक का, इनके विचारों का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी माने तो मैं यही कहूँगा कि पुनपुन को मत छोड़ो। आप कहीं से भी गया में प्रवेश किए हैं ना, बिना पुनपुन का उल्लंघन किए, चाहे आप अब हेलीकॉप्टर से आकर के सीधे आप लॉन्च माने उतर जाइए गया हवाई अड्डे पर, तो उसकी तो बात ही अलग है। नहीं तो किसी भी स्थल मार्ग से आप रेल से आवे या सड़क मार्ग से आवे, पुनपुन तो आपको रास्ते में उल्लंघन पुनपुन का करना ही है। इसलिए पुनपुन का अपमान मत कीजिए। मैंने फिर ये याद दिलाता हूँ कि ये आदि गंगा है। जिस दिन गंगा नहीं थी पृथ्वी पर, उस दिन भी ये पुनपुना थी। और पुनपुना के उद्भव की कहानी, विकास की कहानी मैं सुना चुका हूँ पार्वती वाले प्रसंग। इसकी अवहेलना मत कीजिए। वहाँ और कुछ नहीं तो कम से कम पूरा पिंडदान हड़बड़ी में आप वहाँ नहीं कर सकते हैं, पार्वण पूरा, तो कम से कम पुनपुन में स्नान करके तर्पण कर तो जरूर कर लीजिए। पिंडदान भी वहाँ दे ले तो, और चाहेंगे तो हो जाएगा। सूर्योदय के समय से या सूर्योदय के 45 मिनट पहले से आप कार्य शुरू कर सकते हैं। शायद कोई भी ये श्राद्धीय कार्य सूर्योदय से 45 मिनट पहले भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप समय का अपना टाइम रूटीन सेटिंग आप करेंगे तो पुनपुना किनारे पहले से मौजूद उपस्थित रहेंगे, जब स्नान कर लेंगे पुनपुन में, स्नान करके तर्पण करेंगे, तर्पण करके वहाँ से 2 घंटे करीब, फिर 1.5 घंटे लग जाएंगे गया पहुँचने में, स्थान पर यहाँ पहुँच करके। लेकिन उसके लिए ये होगा कि सबसे ज़रूरी है कि आप 7-10 दिन पहले से अपना मोबाइल, या आजकल बहुत तरह की सुविधा है, कोई आपके व्यक्ति गया नगर में रहते हो तो उनसे संपर्क करके आप अपने तीर्थ पुरोहित की जानकारी कर लीजिए। क्योंकि गया हड़बड़ी में एक दिन के लिए आ रहे हैं, वैसी स्थिति में गया आकर के तीर्थ पुरोहित को ढूंढने में तो फिर आप दलालों के चक्कर में पड़ जाइएगा, ठगे जाइएगा। और वे दलाल आपको तीर्थ पुरोहित के पास तो पहुंचाएंगे नहीं, निश्चित है, इसके उसके कहीं वो पहुंचा कर रख देंगे। किसी को टीका लगा करके वेशभूषा उसका बना करके कहेंगे कि यही, आप तो जान नहीं रहे हैं, उनके पास तो कोई आई कार्ड लेकर के तो घूम नहीं रहे हैं। हालांकि इधर कुछ दिनों से हमारी सरकार बहादुरों ने आई कार्ड देना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या आई कार्ड भाई? जहां आपके पासपोर्ट वीज़ा जो है जाली मिल जाते हैं, तो ये सिंपल आई कार्ड बनने में कितना विलम्ब लगता है, कितना समय लगता है। इसलिए मुझे तो भाई अब पता नहीं, अब करने मुझे तो उन आई कार्डों पर भी भरोसा नहीं है। और अभी सरकार द्वारा दिया गया आई कार्ड, कहीं सरकारी दफ्तरों में वो भले आपका वो आधार कार्ड और पैन कार्ड और ये वो काम है, लेकिन इस मैं समझता हूँ कि यहाँ तो आप फिर धोखे के आई कार्ड को देख करके तो आप और भ्रमित धोखे में आ जाएंगे। खैर, मैं ये सारी चीज़ें बीच बीच में आपकी सावधानियों के लिए, जो हो रहा है, जो देख रहा हूँ, जो अनुभव कर रहा हूँ, उस व्यथा में मैं नहीं कहना चाहते हुए भी वो कहना पड़ जाता है। आलोचना करना, किसी की शिकायत करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो व्यथा जो है कहला देती है मुझे। पुनपुन का उल्लंघन न करें। पुनपुन पार करके आप समय पर यहाँ पहुँच जाएं। तीर्थ पुरोहित की जानकारी आप पहले से किए रहे हैं,
वहाँ जाएं, उनके चरणों में समर्पित करें अपने को। और विधि जो वही विधि, वहाँ भी संक्षेप में विधि तो वही होगी। एक नारियल लेते जाएं अपने साथ में, दो चार फूल हो, एक माला ले लें, तीर्थ पुरोहित को पहना दें, नारियल कुछ दक्षिणा द्रव्य के साथ उन्हें कहें और आप उसे आदेश लें कि मैं गया में आ गया हूँ, एक दिवसीय मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ, और चूंकि एक दिवसीय ही मुझे करना है इसलिए आप कृपा करेंगे कि घंटे 2 घंटे में मैं यहाँ से निवृत्त हो जाऊँगा, तो आप अक्षर वट पर पधारें। क्योंकि अक्षर वट की छाँव में बैठ करके तीर्थ पुरोहित की पाद पूजन स्थान विशेष का भी महत्व होता है। ठीक है, आप गया नगरी में कहीं किसी कोने में बैठ करके उसी विप्र का पूजन करेंगे, उसी अपने तीर्थ पुरोहित का पूजन करेंगे, लेकिन अक्षावट की छाँव में बैठ करके जो आप पिंड दान करेंगे, जो सैया दान करेंगे या जो भी दान करेंगे और तीर्थ पुरोहित का आशीर्वाद लेंगे, उसका पाँव छुएंगे, उसका अपना एक अलग महत्व है। और फिर मैं दृश्य अदृश्य जगत की जो चर्चा आगे मैं एक प्रसंगवश मैं करूँगा, अनुभूतियों का, मैंने कि गया श्राद्ध का अनुभूति पक्ष, अनुभव पक्ष वगैरह पर मैं थोड़ी चर्चा करूँगा, उस क्रम में कुछ और बातें आपको बताऊँगा। इस तरह से करके अब आप आए और फल्गु तीर्थ, वहाँ पुनपुन में आप स्नान कर चुके हैं, लेकिन अब आप गया धाम में पहुँच चुके हैं, फल्गु में स्नान करना है। अभी सरकार की ऐसी व्यवस्था हुई है, बड़ी कृपा इसको कहेंगे कि कम से कम ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर विश्व का एक अद्वितीय रबर डैम बना है, विश्व स्तरीय रबर डैम, अभी हाल में ही इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी व्यवस्था यह है कि कम से कम विष्णु पद जो मुख्य मंदिर है, गदाधर भगवान का जो मुख्य मंदिर है, सब वहीं आसपास हैं, और उसके विपरीत नदी के उस पार में सीता कुंड जो है, इन दोनों के बीच का वो जो क्षेत्र है फल्गु, वहाँ से जो गुजर रही है फल्गु की धारा, तो वहाँ पूरे वर्ष भर जल उपलब्ध रहे, मुख्य उद्देश्य है। तो अब ये समस्या भी हल हो गई कि आपको स्नान करने के लिए आम दिनों पर अंतः सलीला है, और जो नदियों की जो दुर्गति है उसके अनुसार स्थिति ये रहती थी कि वो इतनी केवल गंदगी ही गंदगी है, और जल तो कहीं दर्शन के लिए नाली का पानी भले मिल जाए, लेकिन स्नान और आचमन के लायक तो पानी नहीं। लेकिन अब ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था सरकार की कृपा से सरकार हो गई है, इसलिए आप फल्गु में जा करके, जहाँ भी अभी तो अलग अलग मौसम में कभी कभी पानी मिल भी जाता है, घुटने भर पानी तो मिल जाता है आश्विन के महीने में, या अब कोई आएंगे चैत्र महीने में तो उसमें तो पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अब की नई व्यवस्था के तहत तो चैत्र में भी वहाँ आपको पानी मिल जाएगा। तो फल्गु में स्नान करें, वहाँ पुनः एक तर्पण करें, तर्पण करके वहाँ एक पिंडदान करें। वही पिंडदान की प्रक्रिया वही रहेगी पार्वण विधि वाली, या संक्षेप में जहाँ है तो फिर तीर्थ विधि, वो आप पुस्तकों में आपके पास जो आचार्य जो होंगे उनको इतनी बातें तो ज्ञात है, न कराने समय आप समय को देखते हुए वो बात अलग है, लेकिन है वो चीज़ें उपलब्ध है, जो चीज़ें उपलब्ध है उसके बारे में विशेष क्या चर्चा करने को जानकारी दे दें। वहाँ एक पार्वण श्राद्ध करें, इसके बाद वहीं पास में ही गदाधर भगवान, आदि गदाधर दिव्य माने आदम को वो करीब 6-6.5 फुट की काले पत्थर की दिव्य प्रतिमा है विष्णु की, और बहुत वो शांतिमय, माने मुख्य जो विष्णु का केंद्र जो जिसको विष्णु पद कहते हैं, उसके अपेक्षा कहीं वहाँ अधिक आप शांति अनुभव करेंगे। वहाँ शोर शराबा भी न के बराबर है, क्योंकि सामान्य जन से वो थोड़ा सा उपेक्षित जैसा रहता है, थोड़ा बहुत यहाँ की तुलना में वहाँ भीड़ भाड़ भी कम। आराम से वहाँ जाकर के दर्शन करें, और साथ में पंचामृत रखें और उनके चरणों में अर्पित करें, दर्शन करें। और विष्णु पद परिसर में बैठ करके वहाँ कई वेदियाँ हैं, यथासंभव वहाँ पर तीर्थ प्राप्ति निमित्तक एक पिंडदानात्मक श्राद्ध वहाँ कर रहे हैं। तीर्थ प्राप्ति निमित्तक एक पिंडात्मक श्राद्ध वहाँ करने की बात बता रहे हैं। वहाँ परिसर में ही, वो माने विस्तृत परिसर है, वहाँ कहीं भी सुविधानुसार भीड़ भाड़ देखते हुए, कहीं जहाँ एकांत आपको अधिक से अधिक एकांत मिल सके, जहाँ वो भीड़ न हो, रेलम ठेल न हो,
कल भी मैं पिछले प्रसंग में मैं सावधान कर चुका हूँ कि कोई भी क्रिया कर रहे हो उस क्रिया क्रम में आपका स्पर्श जो है आपके पत्नी के अतिरिक्त और आपके आचार्य के हाथों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आपके क्रिया में बाधा पड़ रही है, क्षरण हो रहा है। इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसे यथासंभव पालन करना चाहिए। कम से कम आसन पर बैठ जाए वहाँ पर ये करें। और वहाँ से पास में ही 1 किलोमीटर के दायरे में, करीब करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में ही है अंतिम स्थान विष्णु ने अक्षयवट वाला। अक्षयवट में वहाँ पहुँच करके पुनः एक वहाँ जो भी आप ये वहाँ भी पुनः ये तीर्थ प्राप्ति निमित्तक वो थोड़ा संक्षेप हो जाता है। श्राद्ध की विधि वो पार्वण विधि से इसके अपेक्षा कुछ थोड़ा संक्षेप हो जाता है। समय फिर भी कायदे से करने में तो 1.5 घंटे समय तो लगेगा। तो समझ लीजिए कि 45 या 1.5-2 घंटे ये टोटल जो है ये काम आपको इस तरह करते ये टोटल 5-6 घंटे इसमें भी लगने ही लगने हैं। 5 घंटे पूरे विधान से। और सब कुछ एकदम सावधान रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। ये नहीं कि ऐन समय पर अरे फूल नहीं है, अरे कुछ मेरा कहाँ रखा गया, ये नहीं। एकदम चैतन्य रह सब सजग रहेंगे तो पूरी विधि का पालन करने में भी 5 से 6 घंटे मैंने शाम हो ही जाना है। और ध्यान रहे, लोग तर्क अपना तरह तरह का दे देते हैं, लेकिन ध्यान रहे सूर्यास्त के बाद श्राद्ध कार्य निषेध है। किसी भी तरह का श्राद्ध कार्य एक व्यक्ति का जो होता है मृतक के समय होता है, या फिर हम अभ्यास श्राद्ध करते हैं या जो भी करते हैं, सूर्य उदित से मेरी क्रिया शुरू हो रही है और सूर्यास्त होते होते ये कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर भी बहुत तरह के तर्क वितर्क लोग खोज लेते हैं। पुराणों में वो भी चीजें तो लिखी हुई हैं, लेकिन उसको समझना तो होगा ना कि क्या करना है, क्या कहा जा रहा है, इसके पीछे और क्या बातें हैं। तर्क क्या देते हैं, अरे भाई ढूंढ करके लाओ, कहीं कोई शाकदीपीय ब्राह्मण मिले तो उसे बैठा लो। शाकदीपीय ब्राह्मण तो भरे पड़े हैं पृथ्वी पर, हम भी शाकदीपीय ब्राह्मण ही हैं। 11 ब्राह्मणों का जो क्रम है, 10 भूलोकीय ब्राह्मण और 1 शाकदीपीय ब्राह्मण, पंचद्रविड़ पंचगौड़ वगैरह 10, 5 और 5 इधर, और 1 बाहर से आए शाकदीप से आए शाकदीपीय ब्राह्मण। 11 ब्राह्मणों का समूह है। बाद में फिर और कई तरह के नामांतर। अब जैसे अन्य जो ब्राह्मणों में बहुत सारा कैटेगरी सुनते हैं, वो सब इन्हीं 10 में कहीं ना कहीं से है। वो इन्हीं 10 में वो सब समावेशित है। समय के अनुसार अपना इतिहास भूल गए हैं, अपनी जानकारियां उनकी तो कुछ के कुछ अपना वो जान रहे हैं, लेकिन मूलतः 10 और 1 11 ब्राह्मणों की कैटेगरी है, प्रकार हैं। तो कहते क्या है, लोग तर्क देते हैं, वो शास्त्र का श्लोक भी उद्धृत कर देंगे, वो सांब पुराण से या भविष्य पुराण से या कहीं से श्लोक ला करके है। सही बात है, वो श्लोक तो है ही है कि यदि शाकदीपीय ब्राह्मण उपस्थित है आपके कार्य में, वो बैठा हुआ है, करेगा कुछ नहीं, वो बैठा ही हुआ है, तो आप सूर्य के अस्त होने के बाद भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। मान लिया भैया श्लोक है तो मान रहा हूँ, श्लोक है। किंतु फिर मैं यहाँ कहूँगा कि शाकदीपीय ब्राह्मण, शाकदीपीय कुल में आपने जन्म लिया है, केवल जन्म लिया है, आप शाकदीपीय कुल के हैं। किंतु शाकदीपीय के जिस समय ये बात कही गई थी, उस समय शाकदीपियों का जो चरित्र बतलाया गया था, उनका लक्षण बताया गया था, उनके कर्म जो बताए गए थे, क्या आपके पास वो कर्म है? नहीं। ये तो फिर दीपक लेकर, सर्च लाइट लेकर ढूंढना पड़ेगा, कहीं कोई 2-4 छिपे कहीं मिल जाएंगे लोग। इसलिए मैं तो इसे नहीं सिखाता, मुझे ये उचित नहीं लगता। बस हम शाकदीपीय पुत्र हैं, शाकदीपीय कुल में हम आए हैं, लेकिन शाकदीपीय के जो सारे लक्षण होने चाहिए, सारे गुण होने चाहिए, आज 5000 वर्ष से ऊपर हो गए हैं हमें आए हुए। शाकदीप से जम्बूद्वीप में कितनी चीज़ें हमारी गायब हो गई हैं, हमारी क्रियाएं खत्म हो गई हैं, हम अपना अस्तित्व किसी तरह से बचाए हुए लोग हैं। तो अभी शाकदीपीय को बैठा करके तो फिर हमें तो उचित नहीं लगता। वैसे अपनी इच्छा
हम आदेश नहीं दे सकते हैं, आदेश देने का मेरा अधिकार नहीं है। निवेदन कर सकते हैं, जानकारियां दे सकते हैं कि इस छल में भी मत रहिए। ये वहां चले जा रहे हैं ना, आप तो निश्चिंत होकर के 9-8 बजे रात तक बैठ करके श्राद्ध कर रहे हो रहा है। मैं हो रहा है इसलिए इन बातों को कहना पड़ रहा है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो गया धाम है तो भगवान विराजमान है, यहाँ सभी देवता हैं, सूर्य भगवान भी। अरे भाई, कहीं की चीज को कहीं किसी संदर्भ को कहीं और काहे रख देते हैं। तो अक्षय वट में पहुंच करके तीर्थ पुरोहित का आशीर्वाद लेना, सैया दान वगैरह, आपकी जो श्रद्धा है आप यथासंभव जो भी। अब आजकल देखते हैं वहां भी एक चीज की सैया की बात आई तो एक चीज के साथ, अब देख रहे हैं क्या लोग उत्साह में, ज्ञान के अभाव में और अति उत्साह में, दोनों बातें। वो गैस सिलेंडर छोटा वाला 4 किलो 5 किलो वाला जाता है, वो भी दान सैया सामग्री में, वो भी देख रहे हैं। टीवी भी देख रहे हैं, लैपटॉप देने वाले भी लोग हैं, मोबाइल देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे दान करने वाले। क्या मतलब है भाई, वहां नहीं चलता है ये सब, वहां कनेक्शन नहीं है डिश टीवी का और न मोबाइल का ही कनेक्शन है। वहां के कनेक्शन की व्यवस्था और है, इस मोबाइल से वो कोई काम नहीं करेगा। अति आवश्यक जो सामान्य चीजें हैं, फिर कहेंगे कि आप ही ने तो कहा था कि भाई प्रकाश और ऊर्जा का ये खेल है संसार, तो क्या इसका रूपांतरण नहीं हो जाएगा? व्यर्थ की चीजों का रूपांतरण परमात्मा नहीं करेगा। लेने वाले आचार्य भी इसका समर्थन कर देंगे कि हाँ चूल्हा चाहिए, ये चाहिए। अरे भाई, आपने अनाज दिया है तो चूल्हा नहीं देंगे? नहीं, इसका कोई तुक नहीं। वहाँ गैस सिलेंडर, इंडियन गैस और भारत गैस की वहाँ व्यवस्था नहीं है, ये वहाँ सप्लाई नहीं है। और न इसका माने प्रकाश और ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार इसका रूपांतरण ही होकर के, और न उनको इसकी अभिप्सा है, उनकी इच्छा नहीं है, उनकी अभिरुचि इसमें नहीं है। उन्हें जो चाहिए वो चीजें दान कीजिए। माने इस तरह से इन चीजों को क्या कौन सी वस्तु हम दान कर रहे हैं इसका विचार। तो इस तरह से दान करके उनसे आशीष लेकर के और आप एक दिवसीय कर्म समाप्त होता है। एक इस क्रम में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, उसे मैं बतलाना चाहूँगा कि इस बीच में जैसे आप विष्णुपद परिसर छोड़ रहे हैं, अक्षयवट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो समय उसी में लेकर के आपको साक्षी श्रवण जरूर कर लेना चाहिए। साक्षी श्रवण एक श्लोक है, आचार्य जी को मालूम है, और नहीं मालूम हुई हो तो हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। कम से कम आप पूछेंगे तो कि हाँ आचार्य जी जो आपके काम करा रहे हैं कि भाई साक्षी श्रवण वाला एक सिंपल साधारण सा श्लोक है। मैं नाम केवल बता रहा हूँ। लोगों को देखते हैं कि धड़ल्ले से टीवी पर बैठ करके मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। ये मंत्र की मर्यादा का हनन है। इसलिए जहां भी मंत्र की बात, अब तक इतने जितने में मैं श्लोक सिद्धांत बातों को बताने के क्रम में मैंने श्लोकों का उच्चारण किया है, लेकिन किसी मंत्र का उच्चारण जो है ये सोशल मीडिया का चीज नहीं है। मंत्र इस तरह से उच्चारण करने में मंत्र शास्त्र का अपमान है, इसलिए वो मंत्र नहीं बता रहा हूँ। 2 पंक्तियों का वो है, साक्षी श्रवण कर्म कहने से वो पुस्तकों में भी उपलब्ध है, आप कहीं पुस्तक से देख ले सकते हैं। मैं उच्चारण इस सोशल मीडिया पर बैठ कर मैं नहीं करना चाहूँगा, ये जरूर कर लें। वहाँ अगर नहीं कर पाए हैं तो कम से कम अक्षयवट पर ही बैठ करके, लेकिन उचित स्थान उसका है कि वो गदाधर को सुनाना है। हमारे अच्छी साक्षी गोपाल वही है, साक्षी गोपाल का वहाँ स्थान है, एक बकायदा भव्य बड़ी सुंदर मूर्ति है। और नहीं तो फिर जब सीता के साथ ये छल हो सकता है, फल्गु नदी और गऊ और पहाड़ और ये छल कर सकते हैं, तो फिर आपका साक्षी कौन होगा? कोई साक्षी तो चाहिए ना। इसलिए साक्षी गोपाल के शरण में निवेदन कीजिए कि आप मेरे साक्षी बनिएगा, जरूरत पड़ेगा तो। ये स्थिति है। तो इस तरह से पूर्ण 17 दिवसीय और 1 दिवसीय की चर्चा, दोनों चीजें अलग अलग एपिसोडों में आपके सामने कर दी। अगर
हो सकेगा, निश्चित नहीं कह रहा हूँ, हो सकेगा तो इसके बीच में फिर पुनः 3, 5 और 7 वेदियों की भी चर्चा मैं कर दूंगा, प्रयास करूंगा, वो भी किसी अन्य एपिसोड में कर दूंगा। इस एक वेदीय नहीं, एक वेदीय हम गलत कह जा रहे हैं, एक दिवसीय इसको कहिए, कई वेदियों पर तो आपको जाना पड़ा ना। इस एक दिवसीय गया श्राद्ध प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं और इसके साथ ही अभी का ये एपिसोड भी यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, पुनः कुछ और नए गया श्राद्ध विवेचन संबंधित कुछ और नए विषयों को लेकर के, नई बातों को जो छूट गई हैं उनके साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए कमलेश गुरनार को अनुमति दें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें। हरि ओम, हरि ओम।